बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमारा दूसरा ऑनलाइन लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज कि कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी। तो सबसे पहले जो है आपको पता है कैथोड रेज जो होती हैं दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और जे पैरन नामी साइंटिस्ट ने इसको साबित भी किया था। कैसे साबित किया था? उसने कहा जब इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो ये शुआएं जो है वो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाती थी, पॉजिटिव की तरफ झुक जाती थी। इनका पॉजिटिव की तरफ झुक जाना इस बात का सबूत है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। यही आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी किया जा सकता है, कैथोड रेज आर अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रूव दैट, या एक्सप्लेन या जस्टिफाई योर आंसर। तो आप लिखेंगे कि कैथोड रेज को जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि ये जो पॉजिटिव की तरफ झुक जाती हैं इन पर भी नेगेटिव चार्ज ही होता है। उसके अलावा नंबर 2 आप कह सकते हैं कि दे प्रोड्यूस लाइट, ये रोशनी पैदा करती हैं व्हेन स्ट्राइक विद वॉल ऑफ ट्यूब। जब ये जो ट्यूब होती है, जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसके दीवारों से टकराते हैं तो उनसे रोशनी पैदा होती है, तो ये वहाँ रोशनी पैदा करते हैं। अच्छा, अब नंबर 3 पर दे प्रोड्यूस शैडो ऑफ ओपेक बॉडी। प्लेस इन देयर पाथ, जब इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ रखी जाए तो गैर शफाफ चीज़ जो होती है ये क्या करते हैं, उसका साया बना देते हैं। किसी गैर शफाफ चीज़ को अगर इनके रास्ते में रख देना, मिसाल के तौर पर ये रेज़ इस तरफ मूव कर रही हैं और ये कोई भी गैर शफाफ चीज़ रख दी है तो यहाँ पर इसका वो शैडो बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अलहदा प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं और इसका ये आंसर भी होगा कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में हरकत करते हैं। आपसे अब ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, एक्सप्लेन या जस्टिफाई योर आंसर। तो आप इसका मतलब ये लिखेंगे कि दे प्रोड्यूस अ शैडो ऑफ एन ओपेक बॉडी, दैट्स वाई दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 5 पे है दे रोटेट लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई लाइट पैडल व्हील रख दिया जाए, मिसाल के तौर पर ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इस तरफ से ये शुआएं जा रही हैं और इनके रास्ते में यहाँ कोई हल्का सा चक्का, घूमने वाला चक्का रख दिया जाए तो ये उसको रोटेट कर देती हैं, घुमा देती हैं। अब जब उसको ये घुमाती हैं इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब यहाँ से भी आपके पास एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन रेज होता है, कैथोड रेज हैव मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप लिखेंगे कि दे रोटेट अ लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, दैट्स वाई दिस शोज दैट दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। नंबर 7 पर देखेंगे, देखें जी, ये जो कैथोड रेज होती हैं, आपको पता है नेगेटिव चार्ज होती हैं। कैथोड रेज जो होंगी प्रोड्यूस एक्सरे भी पैदा करती हैं व्हेन स्ट्राइक विद हैवी मेटल एज एनोड। वो जो हैवी मेटल के साथ अगर टकराएं और वो हैवी मेटल एज अ एनोड हों, तो उनसे टकराने के बाद ये क्या करती हैं, ये नए किस्म की रेज पैदा करती हैं जिन्हें एक्स रेज का नाम दिया जाता है। अब कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड रेज के बारे में ये भी कह सकता है, क्योंकि इन पर देखें चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है इन पर। अगर इन पर चार्ज है तो दे आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 9 पर आप कह सकते हैं दे कैन काज अ केमिकल चेंज, दे कैन काज केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इनकी जो नेचर होती है ना कैथोड रेज की, ये रिड्यूसिंग नेचर होती है। कौन सी नेचर होगी? रिड्यूसिंग नेचर होती है। यही वजह है कि इनके पास ये सलाहियत होती है कि ये एक्स रेज भी पैदा करें और गैसेस को आयनाइज भी कर देती हैं। नंबर 10 पर दे कैन पास्ट थिन मेटल फॉयल, ये एक बारीक जो होती है ना मेटल की जो पतरी होती है, लाइक एल्युमिनियम की पतरी ले लें या गोल्ड की पतरी ले लें, तो उसमें से ये क्या कर सकती हैं, पास थ्रू हो जाती हैं। लेकिन ये क्या होती हैं, ये जब वो हैवी मेटल से होती हैं, मिसाल के तौर पर, या ऐसी पतरी हो जो जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो, तो वहाँ से ये नहीं गुज़र सकती। नंबर 11 पर जे थॉम्सन फाउंड चार्ज टू मास रेशो, कैथोड रेज की उसने चार्ज टू मास रेशो फाइंड की थी। चार्ज टू मास रेशो जब उसने फाइंड की, उसने कहा इनकी चार्ज टू मास रेशो बिल्कुल बराबर होती है जैसी चार्ज टू मास रेशो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक साइंटिस्ट था जे पैरन, उसने इनको एज इलेक्ट्रॉन का नाम भी दे दिया। उसने कहा कि ये दे आर कैथोड रेज, एक्चुअली दे आर इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर चार्ज टू मास रेशो इज इक्वल टू ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या नाम दिया गया था, या इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होने की नतीजे में इनको नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि हम दरअसल कैथोड रेज को ही इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कैथोड रेज इट्स सेल्फ नथिंग, एक्चुअली दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज खुद कुछ नहीं है, दरअसल ये क्या होती हैं, ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है। तो ये जी आज आपका टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्यों। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? कैथोड रेज को जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो ये एनोड की तरफ बेंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं, जिससे ये साबित होता है इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि साबित करें कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, साबित करें कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। तो इसका आंसर क्या है? आप लिखेंगे कि दे प्रोड्यूस आ शैडो ऑफ एन ओपेक बॉडी प्लेस इन देयर पास। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ रख दी जाए तो ये उसका साया बनाती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इन पर नेगेटिव चार्ज ये ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि साबित करें कि दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इसका आप क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे कि दे रोटेट अ लाइट पैडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ, कि ये एक हल्के घूमने वाले चक्के को घुमा देते हैं जो इनके रास्ते में रखा जाए, जिससे यह साबित होता है इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक्सरेज पैदा करती हैं। कब पैदा करेंगी? जब ये एनोड से टकराएंगी। लेकिन एनोड कौन सा होना चाहिए? हैवी मेटल का होना चाहिए। गैसेस को आयोनाइज करने की सलाहियत रखते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इनकी नेचर जो होती है वो रिड्यूसिंग नेचर होती है। ये हल्की पतली फॉयल में से गोल्ड की हो या प्लाटीनियम की हो, उसमें से गुजर जाते हैं। जे थॉमसन ने इसका चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर था, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जे पैरन ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया था। तो ये आज हमारा जो सेकंड लेक्चर था, और इंशाल्लाह कल हम थर्ड लेक्चर के साथ आएंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज की डिस्कवरी और इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आ जाती हैं तो कल वाला टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली खुद भी आ जाता है ये आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर है, प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर इसकी सिमिलर हैं। और कोशिश कीजिएगा इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो अलहदा करके आप अपने टॉपिक या रजिस्टर पर लिख लीजिएगा कि ये से क्वेश्चन बनते हैं। गुड लक जी, स्टे ब्लेस।